वेलकम परिवार, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो की शुरुआत महादेव के साथ शुरू करते हैं। और अभी हम हैं ऋषिकेश में। ऋषिकेश पे मैं गंगा घाट पे हूँ। और बस यहाँ मैंने डुबकी तो नहीं मारी थी, लेकिन गंगा जी के जल को मैंने अपने ऊपर डाल लिया था। बाकी ये देखिए, मौसम इतना प्यारा हो रहा था और सामने जो शिव जी की प्रतिमा है बहुत ही सुंदर लग रही। तो अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो ऋषिकेश में आप दो तीन जगह हैं जहाँ घूम सकते हैं, जैसे कि राम झूला हो गया। लक्ष्मण झूला तो अभी फ़िलहाल बंद था क्योंकि उस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जानकी झूला है और नेशनल पार्क है, यहाँ पे आश्रम है, गंगा घाट है। और उसके अलावा ऋषिकेश अगर आप आते हैं तो आप चाहे तो होटल में रुक सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कैंप का मज़ा लेना चाहिए, कैंपिंग करना चाहिए। बहुत सारे लोग काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग। ऋषिकेश फेमस है रिवर राफ्टिंग के लिए और बंजी जंपिंग के लिए। तो अगर आपको एडवेंचर करने का शौक़ है तो आप ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन कैंपिंग में मज़ा आएगा ज़रूर आपको। कल की वीडियो मैंने दिखाया था, अंकिता की फ्रेंड आई थी अंजू, वो अपनी मम्मी के साथ आई थी, जो साथ में चल रही हैं। बहुत ही स्वीट थी उसकी मम्मी। और हम लोग जा रहे हैं बीटल आश्रम, जो कि नेशनल पार्क भी है। तो जो नेशनल पार्क है, मैं आपको बता दूँ, वो काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। और हरिद्वार के रास्ते में आपको मिलेगा नेशनल पार्क। मतलब इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है। उसका नाम है राजा जी नेशनल पार्क। पर एंट्री आपकी यहीं से होगी, बीटल्स आश्रम के पास से। हम फ़िलहाल वहीं जा रहे हैं। रास्ते में देखिए कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग दिख रही है। शिव जी की इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई हुई है। और ये ऋषिकेश में जब आप यहाँ से निकलेंगे परमार्थ आश्रम के साइड से और बीटल आश्रम की तरफ जाएंगे, तो ये सारी पेंटिंग आपको रास्ते में दिखेगी। और इधर से ही पड़ता है जानकी झूला, जहाँ से हम रिटर्न होंगे। लेकिन मैं आपको बोलूँगी, अगर आप राजा जी नेशनल पार्क जाना चाहते हैं तो समय निकाल कर आइएगा। जितना जल्दी जाएंगे उतनी ही जल्दी वापस आएंगे। टाइम तो लगेगा वहाँ पे, क्योंकि शायद 4 बजे के अराउंड बंद हो जाता है। आप एंट्री नहीं देते हैं, उससे पहले ही पहले एंट्री होती है। तो बेटर है आप जितना जल्दी आएंगे तो आप घूम सकते हैं। हमें समय का अनुमान नहीं था, तो जब हम पहुँचे तो तब तक गेट बंद हो चुका था। तो थोड़ी देर हमने रेस्ट किया यहाँ पे और फिर यहाँ से निकल चले। हमने जाके जूस पिया और फिर हम जानकी झूला की तरफ जाएंगे। हम चल चल के थक गए थे, तो सामने हमें दिखा कि बेल का जूस मिल रहा है, तो हमने सोचा चलो बेल का जूस ट्राई किया जाए। मैंने तो बहुत समय पहले पिया था, तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई तो करना चाहिए। और काफ़ी अच्छा था जूस। ऋषिकेश अगर आप आ रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपसे ज़्यादा चला फिरा नहीं जाता है तो आप स्कूटी हायर कर लीजिए, स्कूटी ले लीजिए और स्कूटी से घूमिए, क्योंकि पूरा रास्ता जो है वो सिर्फ चलने वाला है और आप चल चल के थक जाएंगे। मैं बताती हूँ कि हमारे उस दिन 17,000 स्टेप्स कंप्लीट हुए थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपके पैरों में दर्द रहता है या फिर आप ज़्यादा चलते फिरते नहीं चल फिर पाएंगे, तो स्कूटी लीजिएगा। समय की अगर आपके पास कमी नहीं है तो गंगा घाट पे बैठ सकते हैं, थोड़ा समय बिता सकते हैं। और हमारे पास समय की कमी है, हमने अभी कोई होटल नहीं ले रखा है। हम लोग रुके थे पहले तपोवन में, और आज हमारा प्लान है कि हम लोग जाएंगे कैंपिंग करने। लेकिन हम कोई एडवेंचर नहीं करने वाले हैं, बस कैंपिंग करेंगे। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो है जानकी झूला। राम झूला और जानकी झूला काफ़ी सिमिलर लगेंगे आपको। तो ये देखिए, यहाँ बहुत सारे लोग इधर भी समय बिता रहे हैं गंगा घाट पे। एक
हम लोग परमार्थ आश्रम के सामने वाले घाट से गए थे, बाकी आप दूसरे घाट से भी जा सकते हैं। यहाँ से गंगा जी को देखने का अलग ही वो सीन था। बहुत ही तेज प्रवाह था, आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि पानी आपको अपनी तरफ खींच रहा है। ये देखिए, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने यहाँ पे काफ़ी वीडियोस वगैरह बनाए, फ़ोटोज़ खिंचाए, क्योंकि पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आ रही थी, वीडियो काफ़ी अच्छी आ रही थी, क्योंकि व्यू ही ऐसा था। आपके चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ था और साथ में नदी बह रही थी और बहुत सुंदर लग रहा था। वीडियो में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सामने बहुत ही शांति वाला माहौल था। यहाँ आपकी शांति सिर्फ एक ही चीज़ से भंग होगी, जो कि स्कूटी और बाइक से जा रहे थे ब्रिज से होकर। इतना हॉर्न मार रहे थे कि पूछिए मत। ये देखिए, यहाँ पुल पर जाकर एक बार खड़े होके ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। नदी की आवाज़ आएगी, वो बहुत सुंदर लगता है, व्यू बहुत प्यारा है। अभी यहाँ पर हमारा चलना ख़त्म नहीं हुआ था। इसके बाद अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके चेक कर लीजिए। मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से हम यहाँ पर पहुँचे हैं चल कर। और अभी हम बस उसी रास्ते पे वापस जाने वाले थे जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी है। वहाँ तक के लिए हमको बहुत चल के जाना पड़ा, क्योंकि कोई ऑटो नहीं मिल रहा था, और जो ऑटो एक आध मिला भी तो वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा था। झूले की सीमा समाप्त हो गई, यहाँ झूला ख़त्म होता है और इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी मिल जाएंगी, टैक्सी मिलेगी। ये देखिए, जो कार वार खड़ी हो सब टैक्सी हैं, और लोगों ने बाइक यहाँ पे पार्क कर रखी है। और ये लोग मांग रहे थे थोड़ी सी दूरी के लिए, 1.5 किलोमीटर के लिए 500-600 रुपये। तो किसी ने हमें बताया कि आगे जाके आपको ऑटो मिल जाएंगे, तो हम सीधा आगे जाने लग गए। और फिर हम आ गए मेन रोड पर। मेन रोड पे हमें ऑटो देख रहे थे, पर ऑटो कोई मिल नहीं रहा था। उसके बाद हमने सोचा चलो वापस जिस रास्ते से आए थे उधर से वापस जाया जाए। मैं आपको बता दूं, गर्मी बहुत ज़्यादा तगड़ी थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, जबकि शाम हो चुकी थी, बारिश नहीं हो रही थी। अगर बारिश होती तो मज़े ही आ जाते। तो हल्की फुल्की जो धूप आ रही थी उससे स्किन जल रही थी, इसलिए मैंने बांध रखा था। फिर धीमे धीमे रुक कर हम किसी तरीके से पार्किंग में पहुँचे। हम तीनों की ही हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। फिर किसी तरीके से हम पहुँच गए, हमने गाड़ी निकाली और फिर पंकज तो सो ही गया था, अंकिता गाड़ी चला रही थी। तो मैं तो पहली बार आई थी, पंकज भी पहली बार आया था ऋषिकेश। अंकिता पहले आ चुकी थी और वो बता रही थी कि वो कैंप में रुकी थी, तो उसको वो एरिया मालूम था जहाँ पे कैंपिंग होती है, मतलब बुक करते हैं। तो उसने कहा कि चलो चलते हैं। हमने अभी तक बुक नहीं किया था, तो मैंने मैप पे रास्ता लगा दिया और हम फिर निकल चले। वो सारा रास्ता जो था पहाड़ों से होके गुज़र रहा था। पहाड़ों वाली बात एक बार और बोलना चाहती हूँ, पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था, अगर आपको गाड़ी बहुत अच्छी चलानी आती तभी आप पहाड़ पे गाड़ी खुद चलाइए, वरना किसी और को लेकर चलिए साथ में। क्योंकि यहाँ पर कभी कहीं ऐसे रास्ते आएंगे जहाँ पे आपका दिल दहल जाएगा, क्योंकि पहाड़ पे जितनी ऊंचाई पे जाएंगे रास्ते बहुत ही सकरे होते चले जाएंगे। वहाँ पे आपको गाड़ी का टर्न लेना पड़ गया, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि कहीं पर हो सकता है कि बहुत पतला मोड़ हो और एक साइड खाई हो। ज़रा सी चूक से आपकी जान जा सकती है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, अगर गाड़ी बहुत अच्छी चलानी आती है तभी आप गाड़ी ड्राइव करके आइए। कैंपिंग के लिए आप अगर निकले हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको ऐसे सुंदर रास्ते आपको दिखाई देंगे। दोनों पहाड़ों के बीच में से देखिए गंगा जी बह रही, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। मैं क्या बताऊं आपको, यहाँ पे गाड़ी नहीं रोक सकते थे, लेकिन बहुत सुंदर था।
हमने कैंपिंग वाला बुक कर लिया था, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कैंप जो लगा हुआ था वो काफ़ी ऊंचाई पर था। हमने कैंप वाले से रिक्वेस्ट करी थी कि गाड़ी वो ड्राइव करे क्योंकि आगे रास्ते और ज़्यादा सकरे होने वाले थे, लेकिन उसने कहा कि नहीं, आप धीमे धीमे चले जाइए। तो किसी तरीके से हम निकल गए, लेकिन एक मोड़ ऐसा आया था कि हमें गाड़ी रोकनी ही पड़ी। कैंप जब बुक करेंगे तो यहाँ से बोलेंगे खुद से आओ, नहीं 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 मत निकालो। तो ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है इधर, तो देखिए क्योंकि वो गिट्टी है ना, गिट्टी फिसल रही है। मतलब जो नॉर्मल प्लेन से आया है, प्लेन जगह से वो नहीं चला पाएगा। मैं ट्राई करूं, मैं अकेले लगा रहा हूं। घबरा ना जाओ, रहने दो ना, आगे और कच्चा है, ये चढ़ाई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अंकिता ने गाड़ी निकाल ली थी, लेकिन हमने एक ही तरीका अपनाया था, हमने लेफ़्ट में ही गाड़ी रखी, लौटते समय भी और ऐसे भी एकदम चिपका चिपका के गाड़ी उसने निकाली है। फाइनली पहुंच गए यहाँ पर, और हम सच में बहुत ज़्यादा डर गए थे। अब हम कैंप पहुंच गए हैं, ये नीचे कैंप है हमारा। तो बाकी की वीडियो अब कल आएगी, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते।